नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गणित के अंदर अनुपात समानुपात टॉपिक कर रहे थे। इसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम एक तो ये जो प्रीवियस रीड 2017 के अंदर क्वेश्चन आया इसको सोल्व करते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर कैसे निकलेगा और उसके बाद में आज हम सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रीड 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, यदि घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, मतलब कि ये अनुपात का क्वेश्चन भी है प्लस में ये एक क्षेत्रमितीय क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्षेत्रमिति का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो इसमें क्षेत्रमिति प्लस अनुपात को मिलाकर ये क्वेश्चन दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो हमें पता है कि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो ये क्यूब ही दे रखी है हमें। तो सबसे पहले इसकी भुजा निकाल लेंगे इन दोनों की। ये दो में घन दे रखे, दोनों घनों का अनुपात दे रखा है। तो भुजा के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं, यानी कि घनमूल। तो 27 की क्यूब रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा और 64 की करेंगे तो 4 आ। ये तो अपने पास भुजा का अनुपात आ गया, लेकिन हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है हमें। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 भुजा स्क्वायर, यानी 6 भुजा स्क्वायर होता है घनों के क्षेत्रफल। घनों का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो अनुपात पूछा गया तो 6 से 6 तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, जैसे कि ये 3 है तो 6 और भुजा स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर और अनुपात 6 इंटू भुजा स्क्वायर 4 की स्क्वायर। तो दोनों में 6 का भाग दे देंगे अनुपात के अंदर। तो ये जो 6 कट आउट कैंसिल हो गया और 3 3 है 9 और 5 4 चौके 16। तो ये हमारे पास घनों के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति प्लस अनुपात दोनों को मिलाकर दिया गया था। घनों के आयतनों का अनुपात ये दे रखा है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, हमें क्यूब्स दी गई है दोनों। 27 भी 3 की क्यूब है, 64 भी 4 की क्यूब है। तो हम इससे पहले अपने भुजा निकालेंगे और भुजा निकालने के लिए क्यूब रूट करेंगे। तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। तो हमारे पास भुजा का अनुपात है, ना कि भुजा ही है। ये अनुपात है सिर्फ कि भुजा का पहले घन का आयतन की भुजा जो पहले घन की भुजा जो 3 और दूसरे घन की भुजा 4, मतलब इसके गुणे होंगे कोई ना कोई। अनुपात ज्ञात हुआ, में भुजाएं ज्ञात नहीं हुई। तो इसी अनुपात को लेते हुए आगे हम घनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो 6 भुजा स्क्वायर अनुपात 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 दोनों भाग दे दिया तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया और 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16। तो 9 अनुपात 16 ये आंसर था। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न को करते हैं। अब हम सिक्कों से संबंधित प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि राशि बराबर जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या। ध्यान में क्या रखनी है, वैसे हमको पता भी होता है नॉर्मली। देखते हैं किस प्रकार। जातीय मान यानी कि जो फेस वैल्यू मतलब नोट के ऊपर वो 10 का नोट है या 20 का नोट है या 50 का नोट है या कोई 5 का सिक्का है या 5 का नोट है, कुछ भी हो वो जातीय मान कहलाएगा। यानी मैं कहता हूं मेरे पास 10 रुपए का नोट है और नोट कितनी है, सिक्कों की संख्या या नोटों की संख्या एक ही बात है। नंबर ऑफ कॉइन्स या नोट कितनी है मेरे पास, मैं कहता हूं 5 है। तो पता लग जाएगा 10 गुना 5 50, यानी मेरे पास 50 रुपए हैं। तो बस वही बात है कि जातीय मान यानी नोट के फ्रंट में कितने का नोट है, वो 10 का है, 100 का है, 1000 का है, 5000 का कितने का है, वो जातीय मान हो गया। और सिक्कों की संख्या यानी नोट कितने हैं वो या सिक्के कितने हैं, तो इन दोनों गुणा कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है कि राशि बराबर जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या। ये बात हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। इसी को ध्यान में रखते हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद मैंने सिक्कों से संबंधित एक प्रश्न लिखा है कि एक बैग में 240 रुपए हैं, जो कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। एक बार फिर मैं आपको अनुपात का क्या मतलब है वो बता देता हूँ। अनुपात का मतलब है जैसे कि ये 1:2:3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक इसके पास जो 5 रुपए सिक्के हैं वो 1 ही है और 2 रुपए सिक्का 2 ही है और 1 रुपए सिक्के 3 ही है। ये अनुपात का मतलब होता है कि ये हो सकता है कि 2 4 6 हो सकता है कि ये 3 6 और 9 हो, यानी कि ऐसे हजारों लाखों कितने भी अनुपात बना सकते हैं हम इस तरह। जैसे कि हो सकता है 4 8 और 12 हो,
हो सकता है कि ये 5, 10, 15 हो। ये सभी 1:2:3 ही है, देख लीजिए इन सब में 2 का भाग जा रहा है, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि ये सारे हैं तो 1:2:3 ही। अब आगे और भी अपने अनंत लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा अनुपात है, जो वो अनुपात ही हमें याद करना है। हमें अनुपात दिया गया, बराबर में कुछ एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है, उसको बराबर रख के हम अनुपात याद कर लेते हैं कि हाँ 1 की वैल्यू ये होगी, उसके बाद में हम आंसर बता सकते हैं कि भाई सिक्कों की संख्या कितनी है। तो चलो अब हम सोल्व करते हैं आगे। ये तो अनुपात का मतलब था कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न हमें सोल्व करना है ये, और इसमें हमें एक बैग में 240 रुपये हैं, जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। सबसे पहले जातीय मान लिख लीजिए आप, जातीय मान यानी फेस वैल्यू क्या क्या है, 5 रुपये का है, 2 रुपये का है और 1 रुपये का है। तो 5 रुपये का है, 2 रुपये का है और 1 रुपये का है, 5, 2 और 1, 5, 2 और 1। उसके बाद में जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। अब ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 ही है, अब ये पता नहीं इसके गुणज में क्या होगा कि ये 2 से गुणा होकर आएगा या 3 से गुणा होकर आएगा या 4 से गुणा होकर आएगा, हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए मान लेते हैं कि ये x है, ये 2x है और ये 3x है। इतना श्योर है कि तीनों का सेम संख्या से गुणा होगा, इसलिए मैंने x से गुणा कर दिया। तो सिक्कों की संख्या क्या है, x, 2x और 3x, x, 2x और 3x। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले से पता है जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या। तो हमारे पास देखते हैं कितना आता है ये, 5 × x तो 5x, 2 × 2x, 2 दूनी 4x और 3 एकम 3 तो 3x। तो हमें ये राशियां आ गई अलग अलग। अब इन राशियों का जो योग है ना वो हमें दे रखा है कि एक बैग में 240 रुपये हैं, इन राशियों का योग हमें दे रखा है। तो ये हो गए 240 रुपये। एक बार फिर देख लीजिए कि जातीय मान 5, 2, 1, 5 रुपये का, 2 रुपये का और 1 रुपये का सिक्का है, और सिक्कों की संख्या अनुपात में दे रखी, इसलिए मैंने x, 2x और 3x मान लिया। तो x, 2x और 3x। उसके बाद में हमें पता है कि राशि निकालने के लिए क्या करते हैं, जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या। तो बस मैंने वही किया कि जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या, जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या और जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या। उसके बाद टोटल राशि याद करते हैं, तो ये हो गया 5 और 4 9 और 3 12x। तो 12x की वैल्यू होगी 240 के बराबर। तो x बराबर 20, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया हम वो बता देंगे। हमसे पूछा गया है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। ये जो 5 रुपए हैं फेस वैल्यू, इनके सिक्कों की संख्या पूछी गई थी हमसे, ये पूछा गया था सिक्कों की संख्या। तो ये x है, तो x का मान क्या आ गया 20, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 20। इस प्रकार हमसे कुछ भी पूछा गया, यदि हमसे पूछ लेता कि जी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, तो आप क्या करते, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 2x, तो मतलब कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 20 दूनी 40, यानी कि 40 2 रुपए के सिक्के हैं। और उसके बाद में 1 रुपए की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमसे पूछ लिया, तो क्या करते 3x है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 3 से गुणा कर देते, 20 3 60। तो इस प्रकार हमने 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात की। आप इस क्वेश्चन चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास, ठीक है, x की वैल्यू 20 आ रखो एक बार सारे में। तो जो मैंने आपको कहा था कि ये पता नहीं अपने किससे गुणा करेंगे, तो अब हमें पता लग गया कि हम 20 से यदि गुणा करें, इन सबको यदि 20 से गुणा करें तो वो अनुपात हमारे लिए बिल्कुल सेट बैठेगा। तो यहाँ 20 रख रहा हूँ मैं, तो 20 और 20 दूना 40 और 20 तिया 60। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 20 प्लस 40 60 120। इस प्रकार ये सिक्कों की संख्या आई है। सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा था 1:2:3, तो ये सिक्कों की संख्या आ गई, यानी सिक्कों की संख्या तो 120 थी। अब हम रुपए याद करते हैं क्रॉस चेक करके कि यदि 5 रुपए के 20 सिक्के थे, 5 रुपए के 20 सिक्के थे यानी 500 हो गया टोटल, और 2 रुपए के 40 सिक्के थे तो 40 दूना 80 और 60, 1 रुपए के 60 सिक्के थे तो 60 एकम 60, तो यानी कि 240। तो
तो इस प्रकार हमने क्रॉस चेक कर लिया कि बैग में कुल 240 रुपए थे, 120 सिक्के थे और 5 2 और 1 के थे। आप इस प्रकार देख सकते हैं कि हमने क्रॉस चेक भी कर लिया और आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। एक बैग में 240 रुपए हैं, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, फेस वैल्यू जातीय मान, और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। तो जातीय मान 5 2 और 1, 5 2 और 1 और सिक्कों की संख्या x 2x और 3x, x 2x और 3x। उसको राशि निकालने के लिए 5x 4x और 3x योग किया, 12x बराबर 240 तो x बराबर 20। उसके बाद हमसे जो पूछा गया है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, तो x का मान 20 आ गया, तो 20 आंसर आ गया हमारा। इस प्रकार हमने आंसर फाइंड आउट किया। नोट कर लीजिए, हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद मैंने सिक्कों से संबंधित एक और प्रश्न लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा देख लीजिए। यहाँ हमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, यहाँ पर पैसे दिए गए हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है वो हम देखते हैं अभी। एक बैग में 50 रुपये हैं, कुल राशि 50 रुपये है, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो इस पर ध्यान रखना, हमें यहाँ पैसे है, इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं हम देखते हैं अभी। जिनकी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 1:2:2 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जातीय मान, सर्वप्रथम जातीय मान लिखेंगे। जातीय मान क्या है 1 रुपये, तो अब हम इसको भी रुपए में बदलेंगे। 50 पैसे है, 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, 50 पैसे यानी 1/2 रुपये और 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपये। तो इसलिए हम यहाँ पर पैसों को रुपए में बदल कर लिखेंगे यहाँ पर। तो 50 पैसे यानी 1/2 रुपये और 25 पैसे यानी 1/4 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात में क्या दे रखा है 1:2:2 यानी कि x रेशियो 2x रेशियो 2x, तो x 2x और 2x। उसके बाद में राशि फाइंड आउट करनी है कि राशि कितनी है और उस राशि को हम 50 के बराबर रख देंगे। तो राशि फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है यहाँ पर गुणा करना पड़ता है जातीय मान और सिक्कों की संख्या का। तो जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या, तो x × 1 करेंगे तो x एकम x, और 2x का यदि हाथ से गुणा करेंगे, 1/2 का गुणा यदि 2x से करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा ओनली x। उसके बाद में 1/4 का गुणा करेंगे यदि हम 2x के साथ, तो क्या बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि x/2। तो यहाँ पर बचा x/2। और हमें पता है कि बैग में कुल 50 रुपए थे, तो इनका योग कर देंगे और उस योग को 50 के बराबर रख देंगे। इसके बाद में इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x/2 + x + x, तो ये x + x तो 2x हो गया, तो 2x + x/2 बराबर 50। अब इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4x, यहाँ से 2 से गुणा किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा x, और यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया तो 50 दूनी 100, तो यानी 4x + x 5x बराबर आ गया 100। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब हमसे जो पूछा गया है वो बता देते हैं। हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब 50 पैसे के मतलब आधे रुपए के, आधे रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है 2x है। हमें x की वैल्यू पता है तो 2x की वैल्यू याद कर लेंगे। तो x बराबर यदि 20 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी 2 × 20 यानी कि 40 आंसर होगा। तो कहने मतलब 50 पैसे के 40 सिक्के होंगे, आंसर हमारा यही आता है 40 सिक्के। यदि हमसे 25 पैसे सिक्के पूछे गए तो भी वो 40 ही होते, और यदि हमसे 1 रुपए के सिक्के पूछे गए होते तो वो 20 होते। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन सोल्व किया सिक्कों से संबंधित प्रश्न को, आप इसे नोट कर लीजिए। जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया था कि एक बैग में 50 रुपए हैं, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ था कि एक बैग में कुछ रुपए थे, 240 रुपए थे, इस बैग में 50 रुपए हैं। हमें यहाँ पर रुपए दिए गए थे तो इसलिए हमने लास्ट में रुपए लिखा था, राशि लिखी थी, यानी राशि दी गई थी हमें, राशि लिखी थी हमने। और राशि क्या होती है जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या। जातीय मान पहले लिख ली, फिर सिक्कों की संख्या लिख ली, इन दोनों का गुणा कर लिया हमने। x एकम x और ½ × 2x यानी x, और 1/4 × 2x = x/2। तो इसलिए हमने यहाँ पर गुणा किया था। यदि हमें
सिक्कों की संख्या दे रखी है हमें, यदि हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है तो क्या करेंगे, ये जो जातीयमान या गुणा में है वो राशि के भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो राशि बटा जातीयमान बराबर हो जाएगा सिक्कों की संख्या। यदि हमें यहाँ कुल सिक्कों की संख्या दे रखी हो तो उस क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं कि भाई सिक्कों की संख्या बराबर राशि बटा जातीयमान, यानी कि पहले राशि लिख लेंगे फिर जातीय मान लिख लेंगे, इन दोनों को भाग देंगे तो हमें सिक्कों की संख्या प्राप्त होगी, उनका योग करेंगे तो हमें सिक्कों की संख्या यहाँ दे रखी होगी, वो सिक्कों की संख्या बराबर रख देंगे। हमें जो भी कुछ बराबर दिया हो हमें उसी की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। जैसे यहाँ पर राशि दी गई थी तो हमने राशि को बराबर रखा था गुणा करके। यदि हमें सिक्कों की संख्या दे रखी हो तो राशि में जातीय मान का भाग देकर उसको सिक्कों की संख्या के बराबर रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें सिक्कों की संख्या दी गई थी हमें। इसके बाद मैंने सिक्कों से एक और प्रश्न लिखा है। इस प्रश्न में कुछ डिफर है कि इसमें हमें रुपए ना देकर, राशि ना देकर हमें टोटल सिक्कों की संख्या दी गई है कि कुल इतने सिक्के हैं और फेस वैल्यू हमें दी गई है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में। और इस बार इनके मूल्यों का अनुपात हमें दे रखा है 2:1:2। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें बस इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है कि राशि बराबर जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या। और यदि हमें सिक्कों की संख्या में टोटल दे रखी है तो इस जातीय मान का यहाँ पर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, यानी राशि बटा जातीय मान बराबर सिक्कों की संख्या। तो इस अब हमें जो जो पहले दे रखी है इसमें सूत्र में लिखो, ऊपर राशि लिखा हुआ है पहले, तो मैं पहले राशि लिख रहा हूँ। और इनके मूल्यों का जो अनुपात है वो दे रखी है 2:1:2, यानी कि 2x/x/2x। सबसे पहले मैं राशि लिख रहा हूँ यहाँ ऊपर सबसे पहले इस बार कि राशि कितनी है 2x, x और 2x। और उसके बाद में जातीय मान लिख रहा हूँ। उसके बाद में मैं जातीय मान फेस वैल्यू, जातीय मान कितने हैं 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये का। और उसके बाद में सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या के लिए अब हमें भाग देना होगा इसमें सिक्कों की संख्या। इसको लिखने का कारण यही है कि यहाँ जो सिक्कों की संख्या आएगी उनको कुल करेंगे तो हमें कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। और इससे हम कंफ्यूज भी नहीं होते हैं। अब हमें पता है कि राशि में यदि जातीय मान का भाग देंगे तो ही हमें सिक्कों की संख्या प्राप्त होगी। यदि मैं राशि में जातीय मान का भाग दूंगा तो ही सिक्कों की संख्या प्राप्त होगी। अब ध्यान रखना है कि राशि में जातीय मान का भाग देना है इस बार। तो राशि में जातीय मान का भाग यानी कि 2x/5 प्लस x/2 प्लस 2x/1। तो हमें ध्यान रखना है कि इस बार हमें कुल सिक्कों की संख्या दे रखी थी। कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है तो सिक्कों की संख्या लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे राशि और उसके बाद लिखेंगे जातीय मान, ताकि राशि बटा जातीय मान करें हम कंफ्यूज ना हो। 2x/5, x/2 और 2x/1। और सिक्कों की कुल संख्या हमें दे रखी है कितनी है 58। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें कुल रुपयों की संख्या दी गई थी, यानी कुल राशि दी गई थी। राशि दी गई थी तो हमने जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या क्या था, जातीय मान गुणा सिक्कों की संख्या। तो हमें राशि प्राप्त हुई थी और कुल राशि हमारे पास दे रखी थी, उससे हमने x की वैल्यू निकाली थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुल सिक्कों की संख्या दी गई है तो सिक्कों की संख्या के लिए क्या करेंगे, राशि बटा जातीय मान करेंगे। तो पहले तो मैंने लिख ली राशि क्या है 2x, x और 2x। और उसके बाद जातीय मान क्या है 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। 5, 2 और 1। उसके बाद में सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए राशि बटा जातीय मान किया, यानी 2x/5 प्लस x/2 प्लस 2x/1। और कुल सिक्कों की संख्या में दे रखी है 58। इसके बाद हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमें एलसीएम लेना होता है कि 5, 2 और 1 का आप एलसीएम लीजिए। 5, 2 और 1 इनका लेसे पहले लेते हैं। क्या आता है, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो यानी कि ये तो 5 और ये 1 और 1। उसके बाद में ये 5 से विभाजित है 1, 1 और 1। 5 दूनी 10, यानी कि जो इसमें पूरे में हमें 10 एलसीएम आ जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद में 5 दूनी 10, उस दूनी का इस 2x से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 5 10, उस 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x प्लस 1 दाया 10, तो उस 10 का गुणा 2 से करेंगे 10 दूनी 20x और बराबर हमें दे रखा है 58। ये तो 10 भाग में है, इसको मैं गुणा में ले जा रहा हूँ उसके, तो वो 580 हो जाएगा। तो ये हो गया 20x प्लस 5x 25x, 25x प्लस 4x 29x।
29x बराबर 58 गुणा 10। उसके बाद में 29 एकम 29, 29 दूनी 58। या आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जैसे ये 29x दिया था हमें, 29x बराबर 58 गुणा 10 दे रखा है, तो ये जो 29 गुणा में वो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 58 गुणा 10 बटे 29, तो 29 एकम 29, 29 दूनी 58, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 20। x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 20। तो अब हमसे जो पूछा गया है वो आंसर बता देंगे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? x बटा 2। जातीय मान तो ये है ना कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी गई, सिक्कों की संख्या इस लाइन के अंदर है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी कि x बटा 2, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर यदि 20 है तो x बटा 2, x में 2 का भाग दे, 20 में भी 2 का भाग दे देंगे, तो 20 बटा 2 बराबर 10। तो हमें 2 रुपए के सिक्कों की संख्या प्राप्त हुई 10। इस प्रकार एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। एक बैग में सिक्कों की संख्या दे रखी है कुल 58, ठीक है, और 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए ये फेस वैल्यू दी गई है, जातीय मान, और मूल्यों का अनुपात दिया गया है 2:1:2, तो 2x, x और 2x, और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने राशि लिखी। राशि कौन सी है इसमें? ये रही 2x, x और 2x, 2x, x और 2x। उसके बाद में जातीय मान 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, 5, 2 और 1। उसके बाद में हमें पता है कि राशि में जातीय मान का भाग देंगे तो सिक्कों की संख्या हमें प्राप्त होगी। तो इसमें मैंने राशि में जातीय मान का भाग दिया, तो 2x बटा 5 प्लस x बटा 2 प्लस 2x बटा 1। उसके बाद में मैंने लघुत्तम एलसीएम लेकर इसे सोल्व किया तो हमें x की वैल्यू 20 प्राप्त हुई। उसके बाद हमसे यदि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछे तो भी हम बता सकते हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x बटा 5। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास x बटा 2। और यदि हमसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी तो हम 2x कर देते। इस प्रकार हमने आंसर अपना फाइंड आउट किया। आप इस तरीके से करते हो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कोई गलती भी नहीं करेंगे। अब इसमें 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x बटा 2, तो हमने x बटा 2 की वैल्यू निकाल ली, तो ये 10 आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आयु से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आयु से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले हम कुछ ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कई बार हमें ऐसी स्थिति का सामना भी अनुपात में करना पड़ जाता है, तो हमें सोल्व करना आना चाहिए कि यदि 2a बराबर 4b बराबर 16c है तो a अनुपात b अनुपात c कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम देखते हैं किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। पहले तो हम एज ए कंसेप्ट देखते हैं, एज ए मेथड देखते हैं कि इसका मेथड क्या होता है। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि यदि a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है तो जो भी a के गुणा में है वो यहाँ पर भाग में लिख दो, 1/2 अनुपात 1 के भाग में लिखना है। ये 4 गुणा में यहाँ पर, तो ये 1/4 लिख दिया मैंने, और ये 16 गुणा में है तो ये 1/16 लिख दिया। अब यदि हमें ऐसी भिन्न के अंदर अनुपात हमें प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 16, 4 और 2 का, तीनों का लसागु लीजिए आप, 16, 4 और 2 का, और सबसे पहले 2 से विभाजित है ये। वैसे इसका जो लसागु 16 ही आएगा अपना एलसीएम, लेकिन फिर हम देख लेते हैं। 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 1, और फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 और 1, उसके बाद 2 से 1, 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यानी करना क्या है इसमें कि इन तीनों को 16 से गुणा करना है, इन तीनों को 16 से गुणा करना है। हमने देखा था कि अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा करें लेकिन संख्या हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी 16 से कर दो, यहाँ भी 16 से कर दो और यहाँ भी 16 से कर दो। उसके बाद में 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, यानी ये हो गया 8, और 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी ये बचा 4। उसके बाद में 16 एकम 16, 16 एकम 16, यानी ये बचा 1। तो हमें a अनुपात b अनुपात c प्राप्त हुआ 8:4:1। अब एज ए जो ट्रिक है वो देखते हैं क्या है। हमें दिया गया 2a बराबर 4b बराबर 16c, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें सब a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। अब हमें a का रेशियो फाइंड आउट करना है तो इस a को छुपा लीजिए और बाकी बचे दोनों का गुणा कर दीजिए, 16 चौकी 64 रेशियो। अब हमें b का रेशियो फाइंड आउट करना है तो b को छुपा लीजिए, तो बाकी जो बचे हैं c और a का जो गुणज है, जो मल्टीपल है, उनका गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32,
और उसके बाद में सी का जब ज्ञात करना है तो सी को छुपा लीजिए और ए और बी के जो मल्टीपल है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कोफिशिएंट्स है जो 4 दूनी 8। ठीक है, अब हमें पता लग रहा है इसमें कि ये तीनों 8 से डिविजिबल हैं, तो हम इसमें तीनों में 8 का भाग देते हैं। तो 8 8 64, 8 चौके 32 और 8 एकम 8। तो देख लीजिए हमें सेम आंसर प्राप्त हुआ है। चाहे तो आप बाय कंसेप्ट कीजिए, चाहे आप एज ए ट्रिक कीजिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले तो कंसेप्ट रिपीट कर देता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करना है हमें। जो भी एक गुणा में दिया हुआ है इसको बटा में लिख दीजिए, 4 गुणा में तो इसको 1 के बटा में लिख दीजिए, 16 गुणा में तो 1 के बटा में लिख दीजिए, और 2 4 और 16 का एलसीएम प्राप्त करते हैं तो 16 ही आता है। तो 16 को गुणा कर दीजिए तीनों को, उसके बाद काट के जो भी रेशो निकलता है 8 4 1 वो आंसर आ जाता है। और एज ए ट्रिक देखें तो क्या होता है, यदि हमें ए का रेशो फाइंड आउट करना है तो ए को छुपा लीजिए, तो 16 चौकी 64, और बी का रेशो फाइंड आउट करना है तो 16 दूनी 32, और सी का रेशो फाइंड आउट करना है तो 4 दूनी 8। उसके बाद ये तीनों 8 से डिविजिबल हैं, तो 8 8 64, 8 चौक 32 और 8 एकम 8। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी एज ए ट्रिक से करते हैं कि हमें दिया गया है कि 3a बराबर 14b बराबर 21c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो a रेशो फाइंड आउट करना है तो a को छुपा लीजिए, तो 14 इंटू 21 कर देंगे, 14 इंटू 21 रेशो, इसमें b को छुपा लीजिए, 21 दूनी 42 की 63 हो गया ये। और उसके बाद में c का रेशो फाइंड आउट करना है तो c को छुपा लीजिए, तो 14 14 42। उसके बाद में पता लग रहा है कि ये तीनों 7 से डिविजिबल हैं, तो पहले आप 7 से भाग दे दीजिए इसमें। तो 14 इंटू इसमें 7 का भाग दे रहा हूँ, तो 7 दिए 21, और उसके बाद में 7 का भाग दिया 7 9 63, और इसमें 7 का भाग दिया 7 6 42। इसके बाद में पता लग रहा है कि 3 से डिविजिबल है, तो इसमें 3 का भाग देते हैं तीनों में। तो 3 का भाग दिया, यहाँ बचा 14, और यहाँ भाग दिया 3 का 3 दिया 9, और यहाँ भाग दिया 3 दूनी 6, यानी कि इसके बाद ये डिविजिबल नहीं है किसी एक संख्या से। तो ये 14 रेशो 3 रेशो 2 में आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कई बार हमें ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ जाता है कि 3a बराबर 14b बराबर 21c या 2a बराबर 4b इज इक्वल टू 16c। तो इस प्रकार हमने a अनुपात b अनुपात c निकालना सीखा। इनकी जरूरत पड़ सकती है कभी भी, आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आयु से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उठा सकें। क्योंकि आने वाले 2 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम होना श्योर है, काफ़ी तय है, लगता है कि एग्ज़ाम होगा। आप अपनी तैयारी 2 सितंबर का एग्ज़ाम मानकर ही कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम आयु से संबंधित प्रश्न और समानुपात पर चर्चा करेंगे। और जो पिछले हमने पेपर्स देखे थे उसमें भी अनुपात और समानुपात से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन अनुपात से और दूसरा क्वेश्चन समानुपात से। तो समानुपात टॉपिक के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर में जो 2 क्वेश्चन आए हैं 2011 में 2012 में, उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा हम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।